हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से फिजिक्स की क्लास कक्षा 12 के लिए जो हमने स्टार्ट करी थी उसका आपका अगला पॉइंट है। उसमें है गोलीय चालक की धारिता और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपको अगर कोई गोलीय संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या हो। तो ये देखिएगा, ये चालक है, केवल गोलीय चालक है, हमें उसकी धारिता निकालनी है और वो गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं गोलीय चालक की धारिता को कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने एक गोलीय चालक लिया जिसको हमने आवेशित किया है, क्योंकि अभी हमने बताया कि धारिता निकालनी है। धारिता निकालने के लिए हम इसको आवेशित करते हैं और इसके विभव को मापते हैं। ठीक है, और आवेश और विभव का अनुपात देता है उसकी धारिता। ठीक है, अब हमने इसे आवेशित किया और इसको Q कूलम्ब का आवेश दिया, जिसके कारण इसका विभव जो है V0 के बराबर होगा। V0 हम क्यों ले रहे हैं? देखिएगा, सबसे पहले मान लें कि जो गोला है इसके चारों ओर केवल वायु करेगी। ठीक है, तो जो हम धारिता आएगी वो हमारी धारिता आएगी इसकी वायु में धारिता। ठीक है ना, या गोलीय चालक को हम वायु में रख रहे हैं तो वायु में धारिता क्या है? वायु के लिए K का मान होता है आपको 1 के बराबर, ध्यान रखिए, जो परावर्तकांक होगा। अगर कोई कुचालक पदार्थ होता है तो K का मान 1 से अधिक हो जाता है। पहले हम वायु के निकालेंगे R कैपिटल R गोले की त्रिज्या, Q उस पर संचित आवेश, V गोले का विभव, V0 ले लीजिए वायु में, K माध्यम का परावर्तकांक है। गोले के विभव की बात करेंगे तो पिछले हम बार बार आपको विभव निकालना बता चुके हैं, स्पेशली जो है अच्छे से, कि इस बिंदु पर कितना होगा, बाहर कितना होगा, अंदर कितना। अंदर जो है सभी बिंदुओं पर इस बाहर वाले बिंदु के समान विभव होगा, बाहर जो है दूरी के साथ आपका परिवर्तित होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके आंतरिक सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा वो आपको जो है 1/r के साथ जो है एक समान होगा, और बाहर जाने पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव जो है दूरी के साथ आपका घटता जाता है, अंदर सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, तो पहले हम इस गोले के जो है धारिता कैसे निकालेंगे? वायु में धारिता C0 बराबर इस पर आवेश बटे में यहाँ का विभव वायु। तो विभव हमने यहाँ पे निकाला है, गोले का विभव V0 बराबर 1/4πε0 Q/में R। अब हम काम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q/में 4πε0 R। Q से Q कैंसिल होगा, ये नीचे वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये C0 का मान कितना आएगा, 4πε0 R। मतलब ये कि गोलीय चालक की धारिता C0 बराबर क्या होती है, 4πε0 R। ठीक है, 4πε0 का मान हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, या आपको होता है 9 × 10⁹। तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ बराबर 4πε0। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि गोलीय चालक की धारिता कैसे होती है, गोलीय चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। त्रिज्या घटाएंगे बढ़ाएंगे तो चालक की धारिता क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। मतलब है उसका आकार भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। हमने बताया था कि जो किसी चालक की धारिता जो है कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसका विभव क्या है, कितना उसे आवेश दिया, लेकिन इस बात पर निर्भर करती है कि उसका आकृति आकार जो है कैसा है। तो ये जब त्रिज्या आपकी जो है घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसका आकार जो है क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा, उसी हिसाब से धारिता भी बढ़ेगी। मतलब है कि धारिता जो होती है वो गोलीय चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती और मात्रा में कितनी बराबर होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं धारिता को, देखिएगा C0 बराबर 9 × 10⁹ R। ठीक है, इसका मात्रक आपका कार्य होगा। ठीक है, अब चलिए यदि हम करें इस चालक के चारों कोई के माध्यम का परावर्तकांक भर दे, तब क्या होगा, परावर्तकांक भर देंगे तो विभव आपका बदलेगा। विभव किस तरीके से बदलेगा, देखिएगा, Q/में 4πε0 R K, या 4πε0 K R। ठीक है, अब चलिए तो इसके साथ जब जो है अब मान लें कि जो अगर परावर्तकांक रख दिया, परावर्तकांक में धारिता C है तो C बराबर Q/में V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q से कटेगा तो C बराबर 4πε0 K R। मतलब ये आपकी हो गई जो है किसी चालक की या गोलीय चालक की किसी के माध्यम जहां पे परावर्तकांक में रखे हैं उसमें धारिता। इसको लिख सकते हैं C बराबर 4πε0 K R। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जब कुचालक पदार्थ के लिए K का मान कैसा होता है, >1, तो K का मान >1 हो गया। अब चलिए अगर इन पहले वाली वैल्यू वायु में धारिता और ये माध्यम में धारिता का अगर हम अनुपात लें तो C/में C0 हम दे रहे हैं, तो इसकी और इसकी वैल्यू को जब भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ के कितना बचेगा आपको, K। तो C/में C0 बराबर K। अब देखिए C0 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C बराबर क्या होगा, K टाइम्स C0, या कह सकते हैं
कि जो माध्यम की धारिता होती है उसी चालक की माध्यम की धारिता जो होती है वह उसी चालक की वायु में धारिता की कितनी गुनी होती है, k गुनी होती है, जहाँ k क्या है इस माध्यम का परावलयता। ठीक है, और हम देखते हैं जानते हैं कि k का वैल्यू 1 से अधिक होता है, यानी k का मान जब 1 से अधिक होगा तो 1 से अधिक वाली क्वांटिटी में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, c ग्रेटर देन c। या कह सकते हैं कि माध्यम में धारिता वायु की धारिता से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। या यूं कहने का मतलब है कि यदि आप जो है यहाँ पर वायु में इसी चालक की धारिता ले रहे हैं, इसके चारों ओर कोई परावैक्तांक माध्यम रखते रहे तो माध्यम रखने के पश्चात इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये है किसी गोलीय चालक की धारिता। नेक्स्ट आपका है, अगर हम इस गोलीय चालक से एक संधारित्र बना दें, जो संधारित्र को हम कह सकते हैं गोलीय संधारित्र, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर जो है अक्सर न्यूमेरिकल इस पर पूछा गया है। गोलीय चालक की धारिता का जो है सूत्र पर न्यूमेरिकल पूछा गया और ये आपका डेफिनेशन या इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि किसी गोलीय अगर संधारित्र को हम बना दें तो उसकी धारिता क्या होगी, कितनी होगी, कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ हमने गोलीय संधारित्र हमने बताया है कैसे बनेगा। अगर जब समांतर प्लेट संधारित्र बता रहे थे तो हमें बताया कि दो समांतर प्लेटें ले लें, अगर एक को आवेशित करेंगे दूसरी आप जो है आपस में जो है प्रेरण के कारण आवेशित है तो वो एक संधारित्र बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गोलीय संधारित्र कैसे बनेगा, एक बड़ा सा गोला लिया, एक छोटा गोला लिया, छोटे वाले गोले को बड़े वाले गोले के अंदर डाल दिया। ठीक है, एक को आवेशित करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है दूसरा जो है ऋण आवेशित होगा प्रेरण के कारण, एक को ऋण विभव दूसरे को धन विभव के साथ रखेंगे तो। ठीक है, अब Q कूलाम का आवेश जब इसको दिया तो माइनस Q कूलाम के आवेश के साथ ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएंगे। इसकी त्रिज्या R1 है, छोटे वाले गोले की त्रिज्या R2 है, इसका विभव VA है और इसका विभव VB है। ठीक है, अब जो है मान लें कि ये जो दोनों गोले हैं, दोनों के गोले के बीच का विभव यदि हम V ले लें, ठीक है, चलिए V ले लें, तो अब हम काम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इस गोलीय चालक की धारिता। तो पहले गोलीय चालक की धारिता के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इस पर संचित आवेश चाहिए और जो है इन दोनों के सिरों का जो है विभव चाहिए, या कहें कि दोनों प्लेटों के बीच का विभव चाहिए। ठीक है, तो पहले हम विभव निकाल लें। विभव कैसे निकालें, विभव V बराबर, आप देखिएगा ये त्रिज्या R1 वाला है, ये R1 है, R1 आपका है, R1 है, ये त्रिज्या आपका R1 है और इस पर आपका जो है विभव त्रिज्या R1 यहाँ पे ले लें, इसको R2 कर दीजिए और इसको R1 कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए ये आपका माइनस है, आपका प्लस हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब चलिए अब इस हिसाब से क्यों, देखिए पहले भी यहाँ का विभव VA हम लेंगे, VA आपका जब हम लेंगे VA यहाँ का है सॉरी, तो Q अपान में विभव कैसे होता है, इस पर आवेश अगर माइनस का Q है तो लिखेंगे Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। देखिएगा ये Q माइनस में है, इसलिए इसको लेंगे माइनस Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, अब ये फिर यहाँ का विभव और ये आपका आवेश धन है, इसलिए यहाँ का विभव क्या होगा, प्लस Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। देखिएगा इसका विभव भी आपका कैसे होगा, यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, दोनों को विभव को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच का आपको विभव मिलेगा। अब ये आपने जोड़ दिया, ये माइनस Q के साथ है प्लस Q, देखिए Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से आपने बाहर कर लिया तो बाहर करने कितना बचेगा, देखिए ये 1 अपान R2 प्लस में है, 1 अपान R2 यहाँ हो गया, माइनस 1 अपान में R1, इसकी वजह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 हो गया। देखिए विभव की परिभाषा से C बराबर क्या होता है, Q अपान में V, तो Q बटे में V का मान कितना है, V का मान है Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 अपान R2 माइनस 1 अपान में R1, तो Q से Q कैंसिल होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये ऊपर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या बचा, देखिएगा ये नीचे बचा 1 अपान में R2 माइनस 1 अपान में R1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में आप ऐसे करेंगे 1 अपान में R2 माइनस 1 अपान में R1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या होगा, R2 माइनस R1, सॉरी ये आपका है 1 अपान में R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1, तो R2 का गुणा यहाँ, R1 का गुणा यहाँ होगा, तो R1 माइनस R2 बटे में R1 R2, तो R1 R2 जब यहाँ होगा किस तरीके से आपका हो जाएगा, R1 माइनस R2 बटे में R1। ठीक है, अब देखिएगा जब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इसकी जगह करेंगे तो नीचे वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो R2 R1 बटे में R1 माइनस R2। तो इस तरीके से गोली अगर संधारित्र है तो उसकी धारिता का सूत्र लिखेंगे तो आपको होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे में R1 माइनस
तो ये आपका स्टूडेंट जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका न्यूमेरिकल भी आया है और डायरेक्ट लो इस तरीके से इन्होंने थ्योरी के रूप में इसका डेरिवेशन भी पूछा है। तो इस तरीके से हम चाहें तो अब देखिए, अगर इसमें कोई के माध्यम का परावृत्तांक अगर पढ़ते हैं तो परावृत्तांक के कारण जो धारिता अभी हमने पीछे बताई कैसे हो जाती है, के गुनी हो जाती है। तो उस समय अगर धारिता की बात करें तो ये आपका C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 बचे में R1 माइनस। तो अगर कोई के माध्यम का परावृत्तांक रखते हैं तो उसके कारण धारिता आपकी जो के गुनी हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।